वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जंगला वाली माता जी तोड़ी सदा ही जय। राधे राधे जय। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहिया दाता तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। फड़ लई बाह सतगुर देवी तू छोड़ना। देवी तू छोड़ना। फड़ लई बाह सतगुर देवी तू छोड़ना। देवी तू छोड़ना। फड़ लई बाह सतगुर देवी तू छोड़ना। देवी तू छोड़ना। फड़ लई बाह सतगुर देवी तू छोड़ना। देवी तू छोड़ना। चरणों दे नाल लाके देवी बिछोड़ना। देवी बिछोड़ना। चरणा दे नाल लाके देवी विछोड़ना।
अठे तां पैर तेरा चढ़िया सरूर है, चढ़िया सरूर है। अठे तां पैर जय तेरा हो। चढ़िया सरूर है, चढ़िया सरूर है। अठे तां पैर तेरा चढ़िया सरूर है, चढ़िया सरूर है। कण कण दे विच तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। कण कण दे विच तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। कण कण दे विच तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। कण कण दे विच तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। तक के तेरी करामात नूं सच्ची बात नूं मीत बन गए ने सारे। मैं तां बस हुण जी रहिया इक तेरे सहारे। तक के तेरी करामात नूं सच्ची बात नूं मीत बन गए ने सारे। मैं तां बस हुण जी रहिया इक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहिया इक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तां बस हुण जी रहिया इक तेरे सहारे। अठे तां पैर तेरे करां मैं कहानियां, करां मैं कहानियां। अठे तां पैर तेरिया करां मैं कहानियां, करां मैं कहानियां। अठे ते पैर तेरे करां मैं कहानियां, करां मैं कहानियां। अठे तां पैर तेरिया करां मैं कहानियां, करां मैं कहानियां। सतगुर मिलाया दाता तेरियां मेहरबानियां, तेरियां मेहरबानियां। सतगुर मिलाया दाता तेरिया मेहरबानियां, तेरिया मेहरबानियां। सतगुर मिलाया दाता
सतगुरु मिलाया दाता तेरिया मेहरबानियां तेरिया मेहरबानियां करां में सारी जिंदगी तेरी करां में तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे करां मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे करां मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे करां मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे वाहेगुरु 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 वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु वाहिगुरु वाहेगुरु वाहिगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहेगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोलिए श्री प्रिया प्रीतम लाल जी की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जंगला वाली माता जी तोड़ी सदा ही जय ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ
त्रिभंगं सरसं कृष्णं सरलाञ्चायतलोचना राधिकान्वेषिणं वन्दे राधां गोपितविग्रहाम् वरन्यो वरदो वर्यो जगज्जेता जयप्रदः अमानिमानदो मान्यो वन्देस्तं सर्वरूपिणम् पीयतां पीयतां नित्यं श्रीकृष्ण चरितामृतम् गीतां गीतां प्रीत्य तत्कथादूरितापहा रसन भरत मधुरस झरत बिचरत ब्रज छवि छाय माखन चोरत जो फिरत मोचित ले चुराय हो बस इतनाई चाहो परम प्रेम तव पाऊं तुह सुमिरो तुम कहाँ रटो तुम्हारों बनी सरसा प्यारे है प्रिया प्यारे जिमि प्यारे है प्रियतम श्याम तिमि मो कहा प्यारे लगो युगल रूप वसुयाम जय जय माखन चोर जय पाप चोर नंदलाल चीर चोर वृंदावन ही रहे रस ही रस ढाल श्री राधे तब चरण महा विनय करूं कर जोर मोरे ही में बस रहे भक्त भक्त चित चोर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन एक बार मैं कहूँ, एक बार आप सब लोग कहिएगा। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे वृषभानु नंदिनी राधे वृषभानु नंदिनी राधे श्री कीर्ति कुमारी राधे श्री कीर्ति कुमारी राधे श्री कृष्ण बल्लभा
राधे श्री कृष्ण वल्लभा राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे हो जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री हरिदास दुलारी राधे श्री हरिदास श्री हरिदास दुलारी राधे श्री हरिदास दुलारी श्री हरिवंश दुलारी राधे श्री प्रियदर्शी की प्यारी राधे श्री प्रियदर्शी की जय राधे जय श्री राधे हो मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद मेरे तो आधार हो श्याम के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद जीवन के आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद जीवन के आधार श्यामा श्याम मेरे गुरुवर प्यारे मेरे गिरिधर प्यारे मेरे गुरुवर प्यारे मेरे गुरुवर प्यारे मेरे गिरिधर प्यारे मेरे गुरुवर प्यारे ओ गुरुवर प्यारे हो मेरे गुरुवर
प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे, मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे। जहाँ गुरुवर प्यारे, तहाँ गिरिधर प्यारे, जहाँ गुरुवर प्यारे, तहाँ गिरिधर प्यारे, गिरिधर प्यारे, गुरुवर प्यारे। मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे, मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला, गोपाल गोपाल प्यारे नंद लाला, ओ प्यारे नंद लाला मेरे प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला मेरे प्यारे नंद लाला मेरे प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला मेरे प्यारे नंद लाला मेरे प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला मेरे प्यारे नंद लाला, गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला, गोपाल गोपाल प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला, गोपाल मेरो श्याम सलोना है, गोपाल मेरो श्याम नंद लाला मेरो श्याम सलोना है, नंद लाला मेरो गोपाल मेरो श्याम सलोना है, नंद लाला मेरो श्याम सलोना है, नंद लाला मेरो राधा जी मोरी प्राणन प्यारी है, राधा जी मोरी प्राणन प्यारी है, राधा जी मोरी प्राणन प्यारी है, राधा जी मोरी राधा जी मोरी प्राणन प्यारी है, राधा जी मोरी राधा जी मोरी प्राणन प्यारी है, राधा जी मोरी प्राणन यमुना जी मोरी प्राणन प्यारी है, यमुना जी मोरी प्राणन मेरो सावरिया मेरो सावरिया मेरो सावरिया मेरो ओ मेरो सावरिया मेरो सावरिया मेरो सावरिया मेरो मेरो सावरिया मेरो सावरिया मेरो सावरिया मेरो सावरिया मेरो सावरिया मेरो सावरिया मेरो मेरो सावरिया राधे सावरिया मेरो सावरिया प्यारो सावरिया ओ मेरो सावरिया मेरो
मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया राधे सांवरिया प्यारा सांवरिया मेरो सांवरिया राधे सांवरिया मेरो सांवरिया राधे सांवरिया मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया ओ प्यारो सांवरिया मेरो सांवरिया ओ मेरो सांवरिया मेरो ओ मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया। बोल सांवरिया सरकार की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, युगल सरकार की लाडली लाल की जय हो, प्रिया प्रियतम लाल की जय हो, श्री यमुने महारानी की जय हो, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय हो, जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो, श्रीनाथ प्यारे की प्यारे लड्डू गोपाल की गैया मैया की आज के आनंद की जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। एक लंबे समय के बाद मिलना होगा, इसलिए साल भर के कीर्तन हम लोगों ने आज ही कर लिए। कहते हैं कीर्तन हृदय में रस की उत्पत्ति करता है। अगर कोई भी ध्यान से सुने गाए तो हृदय में धीरे धीरे रस उत्पन्न होता है। ये ग्रंथ, ये संत, ये पंथ, ये तीर्थ यही तो काम करते हैं, हमसे हमारा परिचय कराने की कोशिश करते हैं। जो हम भूल गए, भटक गए, अपने आप को मैं मान बैठे, ये भूल गए कि मैं हूं कौन, उसी का परिचय कराते हैं। स्कूल में एक कहानी आती थी, जब छोटे थे एक कहानी आती थी, शायद आपने भी पढ़ी सुनी होगी। एक बार एक जंगल में एक सिंघनी गर्भवती थी और प्रकृति है तरह तरह के खेल करती है। किसी कारणवश वो एक पहाड़ की चट्टान से दूसरे पहाड़ की चट्टान पर कूद रही थी और उसी समय उसके बालक हुआ। और वो जो सिंह का शावक है वो वहाँ चट्टान से नीचे गिर के वहाँ एक भेड़ बकरियों का झुंड था, उसमें जाके गिरा। तो उसने जब अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले किसको देखा? भेड़ बकरियों को। आज ही पूछेंगे, कल से नहीं पूछेंगे, तो आज अच्छे से जवाब दीजिएगा। किसको देखा? हाँ, भेड़ बकरियों को देखा। तो उसको क्या लगा कि मैं भी ऐसा ही हूं। हम जिनको देखते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, जिनके बीच में बड़े होते हैं, हमारे लिए सहज हो जाता है वो भाषा बोलना, वहाँ की परंपराओं को अपनाना, वहाँ के रीति रिवाजों में घुल मिल जाना। जो यहाँ रहता है उसको पंजाबी में बोलना कठिन बात नहीं, क्योंकि उसकी मातृभाषा है, उसके आसपास घर में यही बोली जाती है। लेकिन जब वो व्यक्ति यहाँ का बंगाल जाएगा तो उसके लिए कठिन होगी बंगाली सीखना, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा या उससे वो परिचित नहीं है, फेमिलियर नहीं है। कोई वहाँ का व्यक्ति तमिल जाएगा, तमिलनाडु जाएगा तो तमिल भाषा, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषा सीखना उसके लिए मुश्किल होगा। कोई यहाँ से बाहर जाता है तो इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमें नहीं आती, तो नहीं समझ में आता कैसे कम्युनिकेट करें। पर जिस परिवेश में हम रहते हैं वो भाषा, वो व्यवहार, वहाँ की रीतियाँ सहज हो जाती, अडॉप्ट करना सीखना, क्योंकि वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं। तो हम भी अपने आप को कैसा मानते हैं? जिनके बीच में हम बड़े होते। तो सिंह के बच्चे को क्या लगा, मैं कौन हूं?
उसको भी समझ में आया कि मैं भी यही भेड़ या बकरी के जैसा ही। अब उन्हीं के बीच में वो बड़ा होने लगा। वो घास खाती हैं, ये भी घास खाता है, उन्हीं के साथ खिलता कूदता है, उन्हीं को अपना परिवार मानता है। जो भेड़ें, कुछ जानवर ऐसे हैं जो स्वभाव से डरपोक होते हैं, जैसे खरगोश, हिरन। ये कैसे हैं, जरा सा आवाज करोगे तुरंत भाग जाएंगे, स्वभाव है इनका। भेड़ बकरियां भी डरती हैं, और सिंह से तो विशेष रूप से, शेर से कौन नहीं डरता। लेकिन क्योंकि वो उन्हीं के बीच में बड़ा हुआ है तो उनको भी डर नहीं लगता, उनको भी वो अपने परिवार जैसा ही लगता है। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। एक दिन की बात, एक दूसरे वयस्क सिंह ने देखा कि तो भेड़ बकरियों का अच्छा झुंड है, आज तो भोजन की भरपूर मात्रा है, महीने भर का काम हो गया, आज मौज करेंगे। तो शिकार की दृष्टि से उसने भेड़ों पे हमला किया, तो सारी भेड़ जो है डर के भागी। सब तो डर के भागी, वो भेड़ बकरियों के बीच में जो शेर का बच्चा था वो भी भागा। तो जब शेर दौड़ा तो उसने देखा, भाई ये सब तो ठीक है, इनके बीच में ये कौन है, हैं? ये तो शेर का बच्चा हो, ये क्यों डर के भाग रहा है? तो उसने बकरियों को तो छोड़ दिया, शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ा तो और उसका रोना गाना चालू कर, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। वो उसको पकड़ करके जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था, तालाब के पास ले गया। वहां उसने उसको छोड़ा और उससे कहा, देख अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब इसमें देख, तू भेड़ नहीं है, तू बकरी नहीं है, तू शेर का बच्चा है, तेरा काम मिमियाना नहीं है, तेरा काम दहाड़ना है। ये क्या तू डर रहा है, देख जरा अपने आप को, कौन है तू। उसने देखा और फिर जिससे डर रहा था उसको देखा, उसने देखा है मैं तो इसके जैसा हूं, मैं अपने आप को बकरी समझ रहा था और मैं कौन हूं, शेर हूं, और समझ क्या रखा था, बकरी। ओह, उसने कहा तेरा काम मिमियाना नहीं है, तेरा काम दहाड़ना है। दहाड़ लगा, जब समझाया सिखाया तो जीवन में पहली बार वो दहाड़ा, और जब वो दहाड़ा तो पूरा जंगल कांप गया। अब शेर ने कहा, अब तुझे तेरा परिचय प्राप्त हो गया, अब जा जहां जाना है तेरे को, अब कोई भय की बात नहीं। सेम उसी तरह से जीवन में सदगुरु मिलते हैं, और इतने सारे भेड़ चाल में से वो हमारे ऊपर नजर डालते हैं और हमें पकड़ करके ले जाते हैं और कहते हैं, देख तू कौन है, तू महारानी जी का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, ईश्वर का अंश है। क्या जरा जरा सी बात पर डरता घबराता रहता, मम्मी आता रहता, जरा सी प्रॉब्लम आती है हम क्यों चालू हो जाता है। देख तू भगवान का बच्चा है, तेरे को मम्मी आना नहीं है, क्या करना है, दहाड़ना है जीवन में, डर काहे का। जब महारानी जी की कृपा हस्त हमारे ऊपर है, जब भगवान का हाथ हमारे ऊपर है, जब सदगुरु का हाथ है, क्या दिक्कत है। एक बार आत्म परिचय हो जाए फिर तुम कहीं रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े उदाहरण ध्रुव और प्रहलाद, 5 वर्ष की आयु में भगवान मिल गए, फिर क्या किया, राज्य किया, लंबा चौड़ा राज्य किया, हजारों वर्षों का राज्य किया। क्यों, आत्मस्मृति हो गई, कौन हूं मैं पता चल गया, भगवान मिल गया, अब टेंशन नहीं है माया में फंसने का। खूब राज्य किया, खूब अच्छे से, और फिर भगवान के धाम चले गए। हम सोचते हैं पहले भजन कर लेंगे तो ये सब छोड़ना पड़ जाएगा। छोड़ो कुछ मत, पकड़ ठाकुर जी को लो, वो छोड़ा अपने आप देगा। क्योंकि छोड़ने का चिंतन करोगे तो जिस चीज को छोड़ने का चिंतन करोगे उसी का चिंतन अधिक होगा। कोई सोच रहा है शराब नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, तो इवेंचुअली सोच तो शराब के बारे में ही रहा है। जुआ नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, तो चिंतन तो जुए का कर रहा है। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, तो बोल तो झूठ रहा है। जो नहीं करना उसकी जगह जो करना है उसका चिंतन को, भजन करना, अच्छे से रहना, संस्कारों से रहना, सत्य बोलना है, भगवत भजन करना, गुरु आज्ञा पालन करना, अपने आप को ये बताएंगे तो ये करने लगेंगे। जो आप अपने मन को समझाएंगे, बुझाएंगे, बताएंगे, वैसे ही करेगा। हमारा परिचय कराने के लिए ही इन सत्संग का आयोजन किया जाता है, कि जिससे इन 15 दिनों में, इन वर्ष भर में, इन सालों साल में हम धीरे धीरे अपने आप को जान सकें। ऊपर जाने से पहले, आयु खत्म होने से पहले पहचान ले। ऐसा कहा गया कि एक दिन में एक व्यक्ति 21,500 श्वास लेता है, और गिनी गिनाई मिली है, अकाउंट में गिनी हुई है। कौन सी आखिरी होगी वो पता नहीं।
इसलिए संत कहते हैं इन श्वासों को व्यर्थ नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। ये सबसे अधिक कीमती हैं, ये नहीं मिलेंगी कितने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो। जब प्राण निकल जाते हैं अब लगाओ ऑक्सीजन सिलेंडर, वापस जीवित होगा क्या? जितनी थी उतनी ही है, न उससे एक कम है न एक ज्यादा मिलेगी। आखिरी श्वास से पहले अगर बात बन जाए तो फिर निश्चिंत होकर के रहो, चिंता नहीं रहेगी। यही कृष्णचरितमानस अपनी लीलाओं के माध्यम से बता रहा है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं इसको जन्माष्टमी के दिन संवत 2021 में श्री बांके बिहारी जी की प्रेरणा से और महारानी जी की कृपा से इसको लिखा गया। जन्माष्टमी का दिन था जिस दिन पूरा ब्रज नाच रहा है, गा रहा है, आनंद ले रहा है। असमंगलमय अवसर जानी सकल सिद्धदा निशि पहचानी, कथा आरंभ जन्म संग कीन्ही गुरु स्वामिनी जस आयुष दीनी। ऐसा मंगलमय समय जानकर संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली रात्रि जन्माष्टमी हुई। ये जो विशिष्ट रात्रियां हैं ये कैसी हैं? ये समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। हमारे यहाँ संतों ने ऐसे ही कोई त्योहार नहीं बनाए, बड़े वैज्ञानिक हैं। ऐसी साधारण घटना नहीं, चाहे वो नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, कोई भी जो साल भर में आता है। ये तो अब हम लोगों ने धीरे धीरे हिंदी कैलेंडर देखना भूल गए, अब इंग्लिश कैलेंडर के थ्रू चलते हैं, इसलिए हमें आधे से ज़्यादा तिथियां और आधे से ज़्यादा उत्सव तो पता ही नहीं चलते हैं। पर जब हिंदी कैलेंडर आप फॉलो करना सीखेंगे तो आप पाएंगे कि हर महीने इतने उत्सव हैं हमारे देश में। ये कहना गलत ना होगा कि हमारा देश उत्सवों का देश है। हमारे यहाँ संतों ने बड़ी दूर तक की सोची। जब 4 धाम श्री शंकराचार्य जी को बनाने ही थे, एक ही जगह बना देते, क्या दिक्कत थी? चारों धाम एक ही स्थान पे बना देते, झंझट खत्म, एक ही जगह चले जाओ। हुआ? बोले नहीं, एक बनाया उत्तर में, वो पहाड़ चढ़ करके जाओ। एक बनाया सीधा उसके अपोजिट दक्षिण में एकदम नीचे चले जाओ। एक बनाया गुजरात में इधर लेफ्ट में चले जाओ। एक बनाया उधर उड़ीसा में उधर राइट चले जाओ। 4 दिशाओं में क्यों कर दिया? बोले इसलिए क्योंकि इनकी दूरदृष्टि है, इन्हें मालूम है कि आने वाले समय में लोग इतने व्यस्त हो जाएंगे कि निकलेंगे ही नहीं। तो अपने देश में एकजुटता कैसी रहेगी? हमारी संस्कृति का एक्सचेंज कैसे होगा? सीखेंगे कैसे? हो तो फिर क्या हुआ? अब दक्षिण भारत वाले को अगर 4 धाम करने हैं तो उसको उत्तर भारत आना पड़ेगा, नॉर्थ में जाना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट में जाना पड़ेगा, सब जगह जाना। उत्तर भारत वाले को भी दक्षिण जाना पड़ेगा, उड़ीसा जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा। गुजरात वाले को भी उड़ीसा उत्तर और दक्षिण में जाना पड़ेगा। और इसी बहाने क्या होगा? एक दूसरे से समन्वय रहेगा, एक दूसरे से जान पाएंगे कि अरे हमारा परिवार यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भी है। और रास्ते में अनेक तीर्थ होते हुए जाएंगे, अनेक अनेक लीलाएं हैं, जिससे कि हम अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहें। अब ये हमारे कंधों पे है कि जो हमने सीखा, देखा, अब इसे हम आगे कितनी सुरक्षित तरीके से पास करते हैं। जितना हमने महारानी जी से प्रेम किया, जितना हमने सत्संग से प्रेम किया, अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को वैसा ही वैसा सौंप सकें, उनको भी जोड़ सकें, जिससे आगे आने वाले समय में भारत के जो बच्चे हैं, भारत का जो भविष्य है, वो भी हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, जान सकें कि राम कौन है, जान सकें कृष्ण कौन है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, गीता क्या है, भागवत क्या है, भोलेनाथ कौन है, माँ पार्वती का स्वरूप क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, क्या सिखाती है, क्या शिष्टाचार है, क्या एथिक्स हैं, ये सारे क्या एटिकेट्स होने चाहिए, क्या मैनर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख सकें। इन्हीं के लिए इन ग्रंथों को प्रकट किया गया, इनको समझाया गया, बताया गया। एन केन प्रकारेण भक्ति में भजन से जुड़े रहें। अगर जुड़े रहेंगे ठाकुर जी से तो बच जाएंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग आता है ना। एक बार कबीर दास जी, पहले ज़माने में वो चक्की वाली चलती थी ना, क्या कहते हैं, पत्थर वाली, 2 चक्के के बीच में पीसा, आप कई लोगों ने देखा होगा आप में। तो वो देख करके कबीर दास जी थोड़ा उदास हो गए, रोने लगे कि देखो 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, 2 पट्टी के बीच में
कोई साबुत नहीं बचने वाला है। पट्टी क्या, रात और दिन चले जा रहे हैं, दिन निकल रहा है, निकलते हुए निकलते निकलते बज गए 4, 5 भी बजेंगे, 6 भी बजेंगे, रात आ जाएगी। और रात होते होते फिर सुबह होगी, फिर रात होगी। इनके बीच में पिस कौन रहा है? हम और आप पिसे चले जा रहे हैं। बोले बताओ कोई नहीं बचेगा। उनका बेटा वहां खड़ा था, उसने हंस के कहा कि नहीं पिताजी, सब नहीं पीसे जाएंगे। जो तीली से चिपके रहे वे ना पीसे जाएं, जो बीच में वो जो कील जैसी कुछ होती है उससे जो उसके पास से चिपका हुआ वो बच जाएगा। तो जो गुरु चरणों से लगा हुआ है, जो महारानी जी के चरणों में आया हुआ है, जो श्याम सुंदर के चरणों में आया, वो बच जाएगा। बाकी सब तो अच्छे तरीके से पीसे जाएंगे भैया। इसलिए अच्छा है कि कुछ ना लेना ना देना, मगन रहना, गुरु के चरणों से लिपट रहना, गुरु के चरणों में रहें, महारानी जी के चरणों में रहें, ठाकुर जी के चरणों में रहें, तो ही कल्याण है। संसार नहीं छोड़ना। कहाँ जाओगे संसार छोड़ के? रहना तो यहीं पड़ेगा। फिर इसी के बीच में रहते हुए अनासक्त होके, आसक्त नहीं होना, अटैच नहीं होना, विदाउट अटैचमेंट अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। संतों ने कहा अपने ही घर में मेहमान की तरह रहो। ये समझ करके कि ये मेरा नहीं है, ये थोड़े समय के लिए मुझे मिला है और एक समय खाली करा लिया जाएगा। ये जो संसार है इसमें ये मेरा घर नहीं है, मुसाफिर खाना। एक कमरा मिल गया है अपने को, समय पूरा होगा तो कमरा खाली करवा लिया जाएगा कि चलो भैया बिस्तरा लपेटो, टाइम हो गया तुम्हारा। सराय है, इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई समेटत बिस्तरा है, कोई समेटत बिस्तरा है, कोई जमा के सो रहा। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। बोले सराय के बीच में क्या क्या चल रहा है। किसी का टाइम हो गया, उसका बोरिया बिस्तर लपेटा जा रहा है, रोना गाना हो रहा, भैया चले गए। और उसी समय किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वहां सब नाच रहे, अरे भाई बधाई हो, एक पैदा हो रहा है, एक क्या मातम मनाया जा रहा है। एक को घाटा हो गया, वो हाय हाय कर रहा है, एक को उसी समय फायदा हुआ रहा है। कैसी दुनिया है, कैसी चल रही। यहां कोई किसी के लिए नहीं है प्यारे। ये जो अपने अपने से दिख रहे हैं, कोई नहीं है। तुमको कोई नहीं चाहता, तुमसे चाहते हैं। ये संसार का स्वरूप है। पर गले के नीचे उतरना थोड़ा कठिन लगता है। व्यक्ति को लगता है आप कह रहे ठीक है, बात तो सही है, कोई किसी का नहीं है, होगा, पर मेरे वाले जो ना, ये मेरे वाले हैं। आप सही कह रहे हैं, कोई किसी का नहीं, पड़ोसी किसी का नहीं है, वो किसी का, इनके घरों में होगा, बाकी जितने आए, मेरे घर में तो सब जो है मेरे ही, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी, मेरा पति बहुत अच्छा, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे अड़ोसी पड़ोसी मित्र, ये बहुत मेरे हैं। संत कह रहे कोई किसी का नहीं है। तुम्हें जिस पे सर्वाधिक विश्वास हो, ये तो कोरे कागज पे, स्टैम्प पेपर पे संत कहने लिख के दे सकते हैं अनुभव से। जिस पे सर्वाधिक विश्वास हो कि ये तुम्हारा है, बहुत अधिक प्रेम करता है, 1 महीना, प्रैक्टिकल जमाना है ना, करके देख, अपनी रिस्क पे करके देखना, आंखें खोलनी हो तो सिर्फ 1 महीना, जैसा जैसा वो कहे उसका उल्टा उल्टा करके देखना। जिस पे बहुत अधिक विश्वास है कि ये मेरा बहुत अपना है, वो जैसा जैसा कहे उसको जिस जिससे सुख मिलता हो, ठीक उसके उल्टा उल्टा करके देखना। और 1 महीने बाद 1 गिलास पानी मांग के देखना, फिर मिलेगा। आंखें खुल जाएंगी कि हम क्या सोच रहे थे, ओह ऐसा है। पर इसी का नाम माया है। 1 बार धोखा खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 10 बार खाते हैं, 1000 बार खाते हैं, फिर माया की तरफ जाते हैं।
संतों ने ऐसा उदाहरण दिया, ऐसा संतों ने कहा कि हमारा हाल उस गली के उस कुत्ते की तरह है जिसे डंडा मारो तो भाग जाता है, फिर रोटी दिखाओ तो फिर पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है। यही हमारा संसार के साथ संबंध है। संसार में झगड़ा होता है तो अपन लोग रूठ करके गुस्सा हो जाते हैं, हाँ नहीं बात करेंगे। फिर 2-4 दिन बाद वो लालच दिखाता है, देख तेरे लिए क्या लाया है, मेरे लिए, हाँ, तो फिर वहीं पहुंच गए। यही चलता आ रहा है प्यारे। अनंत जन्म बीत गए इसी चक्कर में, जन्म मरण के बंधन में। अभी भी मौका है, ये सुनहरा अवसर है। अगर अब जाग गए, अब समझ गए, अब चूके तो पता नहीं कब मिले दोबारा मानव को तन। अब चूक गए, दोबारा की कोई गारंटी नहीं। आजकल दुकानों पे लिखा रहता है ना, बिके हुए माल की कोई गारंटी। तो वैसे ही मानव योनि चली गई तो गुरु भी कह रहे हैं फिर कोई गारंटी नहीं भैया, यहाँ है तो बचा सकता हूँ, यहाँ है तो भजन कर ले, संभल ले। ये छूट गया फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए भैया जितना हो सके, हम सब लोग बड़ी भाग्यवान आत्माएं हैं, बड़े भाग्यवान हैं कि हमें महारानी जी का सानिध्य मिला हुआ है। और ऐसा सानिध्य मिला है, वो बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके ऊपर बड़ों का हाथ होता है। वो बड़े ही किस्मत वाले हैं, भाग्यवान हैं जिनको देखने वाला, जिनके ऊपर नजर रखने वाला कोई है, जिनका हित चाहने वाला कोई है। लाखों करोड़ों हैं दुनिया में जिनकी किसी को परवाह नहीं है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि हम महारानी जी के दरबार से जुड़े हैं, संतों से जुड़े हैं। उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। जैसे हैं उनसे बारंबार कहते हैं भगवान हे महारानी जी, अब हम अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे हैं सो तुम्हारे हैं। अब तक जो हमने किया सो किया, पर अब से हम आज से आपकी शरण हैं। अब आप वैसा करा लेना जैसा आप चाहते हो, तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर इस चक्की में पिस जाएंगे, ना जाने कहाँ जाएंगे। इसी के साथ इस सत्र, इतनी जल्दी समय बीत जाता है। लगता है 15 दिन बहुत लंबे हैं, कैसे निकलेंगे, पर 15 दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। शाम होती तो लगता अभी तो 5:30 में बहुत टाइम है, सुबह पर सुबह भी हो जाती। फिर लगता अभी तो 3, 3:30 में बहुत समय, वो 3:30 भी होता है। ये समय दिखता तो बहुत स्लो है कि 1 सेकंड 1 सेकंड करके चल रहा है, लेकिन वो सेकंड्स कब मिनट्स में, और मिनट्स कब घंटों में, और घंटे कब दिन, हफ्ते, महीनों, सालों में बीत जाते हैं मालूम नहीं चलता। 1 साल बाद मिलना हुआ और 1 साल में भी 15 दिन वो निकल गए। फिर ये समय पूरा हो गया। फिर महारानी जी जल्दी कृपा करेंगे तो हम लोग पुनः मिलेंगे, फिर हरि चर्चा करेंगे, फिर श्याम सुंदर की चर्चा करेंगे, उनके भक्तों की चर्चा करेंगे। इन दिनों में आप लोगों ने कुछ भी सुना, जो भी अच्छा लगा, हम लोग अक्सर 2 बातों का निवेदन करते हैं। पहला, पूरी कथा में, आज की नहीं, पूरी 15 दिन की कथा में सुबह शाम सब मिला के कोई भी एक बात भी अच्छी लगी हो उसको ज़रूर जीवन में उतारें, उसका अभ्यास करें। कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतार के उसका अभ्यास करने के लिए। क्योंकि ना जाने कौन सी एक बात समझ में आ जाए, और एक बात पर्याप्त है कल्याण के लिए। और दूसरा, सदा प्रसन्न रहे, महारानी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। इन दिनों कोई बात हमारी अच्छी ना लगी हो, उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं, वो हमको वापस कर दीजिएगा। जो अच्छी लगी वो हमारे गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद है, उसको जरूर स्वीकार करें, उसको जीवन में उतारें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय हो। अब हमसे कह रहे हैं कि आप कुछ सुनाओ। लाला भैया कह रहे पिताजी आप सुनाओ। अब हम का सुनाए? 15 दिन तो तुमने ले लिए सब, सुबह शाम देख रहे। एक गोपी क्या कह रही है, बैठी है याद कर रही ठाकुर जी की। ठाकुर जी जब गए थे तो वो कह के गए थे कि कल आ जाएंगे, शीघ्र आएंगे। तो क्या कहती है?
कल आवन कह गए प्राण धन, बाकल बिनु कल नाही। अरे सखी मोह कहे कि कितने पल बाकी कल माही। अरे सखी मोह कहे कि कितने पल बाकी कल माही। कल आवन कह गए प्राण धन, बाकल बिनु कल नाही। अरे सखी मोह कहे कि कितने पल बाकी कल माही। हरी सखी मोहि कहे कि कितने पल बाकी कल माही। अरे यह जीवन ढल रहो छिन छिन, को यह रोकन वारो। यह जीवन ढल रहो छिन छिन, को यह रोकन वारो। यह नैना होए रहे आंधरे, सखी बिनु नैनन तारो। यह नैना होए रहे आंधरे, सखी बिनु नैनन तारो। चिंतामणि ने निज गुण त्यागे, कल्प वृक्ष निठुरायो। चिंतामणि ने निज गुण त्यागे, कल्प वृक्ष निठुरायो। प्रियदर्शी का करें भाग्य में, जोई लिख्यो सोई पायो। प्रियदर्शी का करें भाग्य में, जो लिखो सोई पायो। कल आवन कह गए प्राण धन, बाकल बिनु कल नाये। कल आवन कह गए प्राण धन, बाकल बिनु कल नाही। अरे सखी मोह कहे कि कितने पल बाकी कल माहे। अरे सखी मोह कहे कि कितने पल बाकी कल माही। हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 कल आने की कह गए प्यारे श्याम सुंदर, पता नहीं वो कल कब आएगा। अरे सखी हमें एक एक क्षण में चैन नहीं पड़ रही प्यारे श्याम सुंदर के बिना। जिसका जिससे प्रेम हो जाता है फिर उसके बिना वो रह नहीं पाता है। गोपी जनों का सच्चा प्रेम है ठाकुर जी से तो व्याकुल हो रही, रो रही। यह जीवन ढल रहे हो छिन ही छिन,
एक एक क्षण पर ये जीवन खत्म हो रहा है। कोई इसको रोकने वाला नहीं है दुनिया में, कोई नहीं रोक सकता है। ये नैना है रहे आंधरे, सखियां कह रही आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्यों? 100 बरस का विरह। बोलो 100 बरस तक इंतजार किया, कौन करेगा इतना इंतजार? 100 बरस तक इंतजार किया, वहीं बैठी है इंतजार कर रहे, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। आंखें आंधरी हो गई, मतलब दिखाई नहीं देता, कह रही सखी। बिना नैनों के तारे प्यारे श्याम सुंदर के बिना। चिंतामणि ने निज गुण त्याग्यो। चिंतामणि सब कुछ देती है, सब कुछ जो मांगो वो देगी चिंतामणि। लेकिन आज चिंतामणि ने अपना गुण त्याग दिया, सुनता ही नहीं वो। हमारे प्यारे श्याम सुंदर चिंतामणि हैं, जो मांगो सो देते हैं। पर आजकल पता नहीं चिंतामणि को क्या हो गया। कल्प वृक्ष निठुरायो। कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख दे सकता है, स्वर्ग की चीजें मांगो अभी दे देगा। लेकिन हमारा कल्प वृक्ष तो निठुर हो गया, निष्ठुर हो गया। गोपियों का कल्प वृक्ष कौन? श्याम सुंदर, प्यारे श्याम सुंदर। वो सुनते ही नहीं, वो बातें ही नहीं करती। प्रियदर्शी का करें भाग्य में, और जोई लिख्यो सोई पायो। एक सखी ने कहा क्या कर सकते हैं, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे हमारे भाग्य में क्या लिखा है, साल भर के लिए जाओ यहाँ से और 15 दिन के लिए आ जाओ, ये हमारे भाग्य में लिखा है। इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, इससे ज़्यादा नहीं रहना, क्योंकि भाग्य में जितना लिखा उतनी तो ना। ये 5 चीज़ें जो हैं वो जा अक्षर से शुरू होती है। जा, जा अक्षर समझ गए? आ बा सा दा या रा ला वा जा, ABCD में आता ना जे। तो जा अक्षर से जो 5 चीजें शुरू होती है, ये बहुत भाग्यवान वालों को मिलती है। पहला जकार है, जा अक्षर में क्या है? जननी, माँ। माँ बहुत कम लोगों को बहुत समय तक मिलती है। बहुत कम भाग्यवान होते हैं जिनको माँ का साथ हमेशा मिलता रहे। बहुत भाग्यवान है। आप लोग तो डबल भाग्यवान हो। आपको तो माता जी का साथ, माँ का साथ 2400 घंटे मिला है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे महापुरुषों का साथ मिल जाए तो जीवन सफल हो गया। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति ही, कहते गंगा मैया के दर्शनों से मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से कल्याण है। आप लोगों का तो कल्याण हो गया। ये यमुना नगर जो है वो महारानी जी की वजह से, माता जी की वजह से तीर्थ बन गया। ये तीर्थ, तीर्थ बन गया। संत लोग जहाँ रहते वो सुतीर्थ कहलाते। तो पहला नंबर है जा से जन्म, जननी, जन्म देने वाली, बहुत भाग्यवानों को मिलती है माँ। और दूसरा है जनक, जा से जनक, जनक माने पिता। माता पिता दोनों का हाथ रहे सिर पर, बहुत भाग्यवान। किसी के तो बेचारे की माँ पैदा होते ही चली जाती है, बाप बाप छूट जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। तो जनक मिल जाए साथ में। जननी, जनक, जन्म भूमि, जहाँ अपन पैदा होते हैं वहाँ सदा रहने को नहीं मिलता है। पैदा कहीं होते हैं, कमाई करने कहीं जाता रहता, कहीं कहाँ का कहाँ, सारी जिंदगी भटकता रहता है। यहाँ के लोग विदेशों में चले गए, वो वहीं के रहने वाले हो गए, छूट गई जन्मभूमि अपनी, छूट गई। तो भगवान है जो जन्मभूमि में रहता है। चौथा नंबर है जानवी। जानवी माने गंगा मैया। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया का साथ सबको नहीं मिलता है।
थोड़े दिन जाते हैं, स्नान किया, 2-4 दिन रहे गंगा किनारे और फिर वापस आ गए। लेकिन जो भाग्यवान है वो गंगा जी के किनारे ही रहने लगते। हरिद्वार में, ऋषिकेश में देख रहे संत लोगों ने स्थान बना लिया, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, गंगा जी को पकड़ के रह गए। तो 4 हो गए। और 5वां जा से अक्षर शुरू होता है जनार्दन। जनार्दन माने भगवान। बहुत भाग्यवान होगा जिसको भगवान का दर्शन होगा, भगवान जिसको प्राप्त होंगे। समझ रहे? तो हम लोग सब भाग्यवान हैं जो आपको ऐसा सत्संग मिला। हम भी उन्हीं में भाग्यवानों में हैं। लगभग 37 बरस हो रहे। तुम कितने के हो गए? कितने हो गए तुम? 37 बरस लगभग हो गए इस दरबार की सेवा में आने के लिए। 37 बरस बहुत होते हैं जीवन में। एक केवल महारानी जी की कृपा है, वो बुला लेती है हर बार, और आप सब संगत के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है और आनंद आता है। यहाँ एक एक मिनट, एक एक समय बहुत भाग्यवानों को मिलता है, तो उन्हीं में हम भी हैं। लेकिन जो आता है उसको एक दिन जाना पड़ता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो आया है वो जाएगा, और जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? मेहमान कितने दिन का अच्छा लगता है? एक के घर में मेहमान टिक गया, वो जावे ही नहीं। कई दिन हो गए तो पति पत्नी में झगड़ा हो, वो कहे तेरा रिश्तेदार है, वो कहे तेरा भी तो है, वो कहे तेरा भी तो है, दिन भर खटपट खटपट। उसका एक बेटा था 5-6 साल का, तो उसने देखा इस आदमी की वजह से मेरे घर में मम्मी पापा में झगड़ा होता है। तो बच्चा गया उस आदमी के पास, मेहमान के पास, बोला अंकल जी अब आप हमारे यहाँ कभी नहीं आएंगे। उसने कहा नहीं बेटा क्यों नहीं आएंगे, फिर आएंगे। बोले जब जाएंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से? बच्चे ने कैसी सरल बात कह दी, अरे आओगे तो तब जब जाओगे। सोई उसने थैला उठाया, राधे राधे। अब तो हंस लो भाई, अब तो हम लोग जा रहे हैं कल सुबह, कोई टेंशन नहीं। समझ रहे नहीं? तो आता है जाता है, जो जाता है वो आता है। तो ये जाने आने का सिलसिला चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा जाने आने का सिलसिला? जब तक ठाकुर जी के धाम में नहीं चले जाएंगे। हम सब जब ठाकुर जी के धाम पहुंच जाएंगे तो बार बार आना जाना, इस संसार में पैदा होना मरना सब खत्म हो जाएगा। उस खत्म करने के लिए अपन को भजन करना है, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है, ईमानदारी से जीवन जीना, झूठ छल कपट कुछ नहीं, मेरे को बढ़िया बन करके भगवान का भजन करना है। तो इसी जीवन में हमको भी भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, पक्का समझो तो। और सब अपन लोग फिर वहाँ मिलेंगे ठाकुर जी के। अरे तुझसे भी आ गए, तुझसे आगे बोला, फिर वहाँ क्या करेंगे अपन? वहाँ भी सत्संग करेंगे। भगवान के धाम में 24 घंटे सत्संग होता है। जैसे यहाँ होता ना, यहाँ क्या होता है, इधर सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, 4 बजे घंटा बज जाता है यहाँ। समझ रहे? 4 बजे घंटा काहे के लिए बजा जाता? पहले एक है उठने के लिए, उठो 4 बज गए, तो हम लोग सब भगदड़ मस्ती फटाफट फटाफट। और फिर सुबह से 4 बजे से लेकर रात तक यहाँ सत्संगी सत्संग होता है। होता नहीं होता? और कोई काम ही नहीं इधर। हम लोगों को एक ही काम रहता है यहाँ, इसलिए आराम से 15 दिन पता नहीं लेता। यहाँ 2 काम है, भोजन और भजन, बस। सवेरे उठो भजन करो, और यहाँ से जैसे ही जाते चाय नाश्ता रस वस ये वो दुनिया भर का सामान, अब इसको कर लो। फिर 2 घंटे के बाद फिर नाश्ता आ गया। मैंने कहा अभी तो किया, बोले नहीं वो तो चाय चू थी, चाय चू तो कुछ होती नहीं, लो। फिर उसके बाद लस्सी आ गई, ये आ गए, वो आ गए, फल आ गए, खाओ। अभी वो जैसे तैसे हुआ 11 बजे, फिर थाली आ गई ठाकुर जी को भोग लगने। अब क्या है, अब भोजन करने पधारो। वाले इतनी जल्दी बन जाता? बोले हाँ
मशीन लगी यहाँ तो फटाफट काम। 12 बजे भोजन करके नीचे आए, थोड़ा आराम किया, बोले फिर उठो सत्संग करो, फिर भजन कर लो। भजन करके उठेंगे तो फिर प्रसाद, देखो लाइन लगी अभी प्रसाद। आज तो लंगर है, हैं? जय हो, ताली तो बजा दो लंगर के लिए। हाँ, जय हो। ऐसी ताली कीर्तन में नहीं बजाते। लंगर के नाम की ताली अलग है, देख रहे थे? अच्छा, आज इसीलिए तुम सब इतने लोग आए हो, हैं? डेली तो कहते गर्मी लगती है, बहुत धूप है। आज धूप नहीं है, आज धूप है भी नहीं, कम कर दी भगवान ने लंगर की वजह से। देख लो कितनी महारानी जी दयालु है। ये लोग बेचारे गरम गरम में जाएंगे सड़क पर, गर्मी। आज सुबह से वातावरण कितना अच्छा है, मौसम है ना। हाँ, तो लंगर का प्रसाद पाएंगे। प्रसाद पाने के बाद फिर आराम करो, फिर भजन होगा फिर। और फिर सवेरे जब हम लोग जाएंगे, चाय नाश्ता, माता जी इतना सामान बांध के देती है, बाप रे बाप। हमारी 2-2 3-3 गाड़ियाँ भर जाती है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ भर के सामान, इतना सामान। और यहाँ के करेले खाए तुम लोगों ने? नहीं, करेले किसने खाए? क्या करेले बनते हैं बाप रे। हमारे यहाँ मधु इंतजार करती है, महाराज जी आएंगे करेला लेकर के आएंगे। वो 3-4 दिन तक खत्म नहीं करती, वो फ्रिज में धर धर के उनको। इतने बढ़िया। तो हम लोगों को पूड़ी, करेले और वो पेठा की मिठाई, पान वाली मिठाई, हरी सफ़ेद नीली पीली, जाने कितना सामान। फिर हम लोग यहाँ से सुबह जाएंगे कुरुक्षेत्र, वहाँ स्नान करके फिर वहाँ बैठ करके करेले पूड़ी खाएंगे। नाम सुन के देखो कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? स्वाद आ रहा? हाँ, देखो कैसा आ रहा। तो ये सब महारानी जी की कृपा, इतना प्यार मिलता है यहाँ हमको कि हम क्या बताएं तुमको। जाने का मन नहीं करता यहाँ से, लेकिन ठाकुर जी की सेवा है, सब जगह जाना पड़ता है। वो भी सेवा है, ये भी सेवा है। तो जाके फिर जल्दी से आएंगे और आप लोगों के दर्शन करेंगे। हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो महारानी जी के चरणों में क्षमा मांगते हैं। नादान है, हम लोगों को नहीं आता कुछ भी, यहीं सीखे हैं 35 साल से, जो कुछ सीखे हैं वो बता देते। तो कोई हमसे भूल चूक हो गई हो तो माता जी के चरणों में, महारानी जी के चरणों में, आप सबके चरणों में क्षमा प्रार्थी है, माफ़ी मांगते हैं। अच्छी अच्छी बातें जो लगी हों वो जीवन में याद रखना, कोई बात अच्छी नहीं तो भूल जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आरती करेंगे और 2 मिनट नाम से बंटी आरती। धर 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 धराधा, 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 और धर 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 धराधा, 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 धर 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 धराधा। धर 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 जय हो। धराधा, धर 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 धराधा, धर 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 धराधा, धर 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 धराधा, राधा राधा रटन सो घटन लगे सब पाप, प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संताप। साची साची मैं कहूँ, साची साची मैं कहूँ,
निश्चित रहूं बताए, जो नर हरि को भजन कर भवसागर तर जाए। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, 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 रसिक वर श्याम श्याम। श्याम श्याम। पिया प्यारी की आरती उतारो री, छबिन निहारो वारो री। पिया प्यार की आरती उतारो री, छबिन निहारो वारो री। सिर सहराती चमकीलो है, रस प्यारी और झुकीलो है, रसकन सिर मोर रसीलो है। और चौह जगमग ज्योति जरूरी, छबिन निहारो वारो री। पिया प्यार की आरती उतारो री, छबिन निहारो वारो री। हस प्रिया चित मुस्काए रहो, हम सखियन चित्त चुराए रहो, जो जादू मन चलाए रहो। और बाकी बाकी छवि बिछे धरो री, छवि निहारो वारो री। पिया प्यार की आरती उतारो री, छबिन निहारो वारो री। ले को दिया नाचो वाली, यह वृंदावन को वनमाली, पुत्रिन करुया की रखवाली, सींची स्नेह समारो री। छबिन निहारो री। पिया प्यार की आरती उतारो री, छबिन निहारो वारो री। अंगन में राखो बांधिया, प्रियदर्शी नैनन गाठला, चादर सुचाव की रहुणाए। ओ प्यारी गारी रसवारी रियो चरोरी, छबिन निहारो वारो री। पिया प्यार की आरती उतारो री, छबिन निहारो वारो री। निहारो वारो री, निहारो वारो री, निहारो